ये कैसी है? ये अच्छी है, मतलब मजबूत है। मैंने स्पेसिफिक नीट एस्पिरेंट बोल के ही लाया है। एनटीए ने बोला है कि नीट कैंसल, उन्होंने बोला है कि रीनीट होगा। कौन फिर से उठे उम्मीद लगाने को, पागल होने को, इंतजार करने को, क्योंकि अब यार उम्मीद रखे को। अगर नीट फिर से नीट हो गया तो नीट की कसम फिर से उठ खड़े हो जाएंगे, पर अब मूड नहीं है। रुक जाने में ही सुकून है, कहीं और बढ़ जाने में ही भलाई है। पर याद करेगी किसी रोज, किसी नए ब्रह्मांड की किसी और कहानी में, किसी और वजूद में। अब फिर दौड़ जाएंगे इस कहानी की किसी और वजूद में। यार कैसे, मतलब हाउ डू यू थिंक कि एक बंदा 1-2 साल पढ़ाई करके, शायद से उसके 1-2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, शायद कितने अटेम्प्ट उसने दिए इस एग्जाम के लिए और उसका नहीं हुआ। एंड 2026 का ऐसा एग्जाम आता है जो कि थोड़ा बहुत इजी लगता है उस इंसान को, और उस इंसान को पूरा भरोसा हो जाता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो उस घर पे जाके काउंट करता है अपने मार्क्स और बताता है कि इस बार मेरा हो जाएगा, मम्मी पापा मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे मार्क्स उतने आ रहे हैं। एंड सडनली एक न्यूज आती है, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। एंड एनटीए बोलता है कि भाई पेपर लीक हमारी तरफ से हो नहीं सकती, हमने सेंटर पे बरोबर टाइम पे हमने पेपर भिजवा दिए थे, पेपर लीक का तो सवाल ही नहीं उठता। पेपर, ये सब जो भी चीजें अब अफवाह है, ये सब चीजें झूठी है, ये सब नहीं होता। एंड देन आज का दिन आ जाता है 12 तारीख, 12 मई। एंड एनटीए बोलता है कि नीट के वजह से आपका जो लीक हुआ है नीट का एग्जाम, उसके वजह से आपका रीनीट होगा और आपका जो भी एग्जाम होगा वो उसकी तारीख हम आपको बता देंगे। क्यों भाई, क्या, हाउ डू यू थिंक कि भाई एक इंसान वापस से रीनीट देगा जाके वहां पे? वो कितना मेंटली डिस्टर्ब हो गया पता है आपको? जब ये मैंने न्यूज सुनी आज, मेरा माथा पूरा अभी भी गर्म है पूरा माथा। मैं ये वीडियो कैसे बना रहा हूँ मुझे पता है सब। मेरी आंखों में से आंसू आने लगे थे भाई कि शिट भाई ये क्या हो गया पर से। मतलब भाई 20-21 लाख लोग एग्जाम को देते हैं एंड एवरीवन इज लाइक कि भाई एग्जाम इजी था, एग्जाम इजी था। हाँ, हालांकि एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं वो नहीं पता था क्योंकि कट ऑफ के ऊपर ही था। बट जो एग्जाम में ऑलरेडी होशियार थे उनका, मतलब जो तीसरा या चौथा अटेम्प्ट था, वो लोग भाई वो कितना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होंगे। मेरा तो सेकंड अटेम्प्ट था खैर, पर वो कितना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होंगे कि भाई वापस से नीट देना होगा। मैंने इस बार उससे लगा होगा कि भाई ये नीट इस बार मेरा क्लियर हो जाएगा, पर उस इंसान की तो उम्मीद टूट गई भाई। ये तुम जो कर रहे हो वापस से पढ़ाई 15-15 घंटे, 1-2 अभी तो लगे, फिर जल्दी तो नहीं होगा ना एग्जाम, 1-2 महीने के बाद होगा। 15-15 घंटे और 1-2 महीने और पढ़ाई करो। इतना भाई, इतना कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो वापस से वो शुरू कर देगा? मैं तो आराम से उठा था, 3-4 दिन हो गए, मैं प्लान कर रहा था कहीं और जाके घूमूंगा, थोड़ा सा एंजॉय करूंगा, और आपका ये ट्वीट देखे मजा ही आ गया। मतलब क्या ही बोलूं अब मैं इस बारे में। अब एनडीए तुम ऐसे शॉक करते हो इंसानों को, नीट एस्पिरेंट को। तुम एक काम कर दो ना, चाकू खुपल दो गले में हमारे, नहीं बता दो ये वाली रस्सी ठीक है, मतलब ये वाली तो अच्छी होगी ना, ये बढ़िया है, मतलब मजबूत है। मैंने बोला था वो अंकल को कि नीट एस्पिरेंट हो, मुझे चाहिए ये रस्सी, मुझे एक ऐसी रस्सी दो जो बढ़िया हो, नीट एस्पिरेंट हो, बोला मैंने उसको स्पेसिफिक। उन्होंने बोला ये वाली रस्सी लेके जाओ, एकदम फाड़ू है, फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने ये लिया है, नीट एनटीए भाई, अच्छा है ना, ये कड़क है ना, मतलब बढ़िया है ना, सही तो है ना, कुछ गलत तो नहीं लेके आया ना मैं, गलत रस्सी तो नहीं है, बढ़िया है ना। वही चलता है भाई जिंदगी में। तुम जो भाई यहाँ पे पॉकेट नहीं होना चाहिए, नीचे पॉकेट नहीं होना चाहिए, पॉकेट को चेन नहीं होनी चाहिए, अगर चेन होगी तो वहां से काट दिया जाएगा, पॉकेट होगा तो वहीं काट दिया जाएगा सेंटर पे या वापस भेज जाएगा। भाई इतनी ज्यादा सिक्योरिटी अगर तुम पेपर लीक होने से बचा लेते तो ये सब चीजें नहीं होती। लाखों बच्चों के मेंटल स्टेट अब
बैलेंस जो भी है वो बिगड़ नहीं जाता इस बार, सब अच्छा होता। ये सब चीजें करके आपको मतलब क्या 2024 में इतने सारे हो गए, तो आप बोल रहे हो नहीं पेपर लीक नहीं हुआ हमारी तरफ से, पेपर तो लीक नहीं हो सकता हमारी तरफ से, हमने बहुत कोशिश किया ये सब चीजें। भाई क्या पागल हो गया तुम, 2024 में इतना बड़ा लीक हो गया, 720 वाले इतने आपने दे दिए, फिर भी आपको अक्ल नहीं है कि पेपर लीक कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर भी आप वैसे ही चीजें, तुम फ्रस्ट्रेट होके सारा जो भी गुस्सा है वो 2025 के एग्जाम के पेपर में निकालते हो, सारा इतना ज्यादा हार्ड एग्जाम निकाल के बच्चों का दिमाग खराब कर देते हो, पूरा मेंटल स्टेट खराब कर देते हो, तब भी आप ऐसा ही करते हो। स्टूडेंट का सोचा नहीं तुमने तभी भी, इतना हार्ड एग्जाम निकाल के। एंड उसके बाद 2026 में आपने सोचा होगा गए बारी को हमें गाली पड़ी, इस बार हम थोड़ा सा इजी निकालेंगे एग्जाम, फिर ठीक होगा। फिर एग्जाम इजी निकालते हो इस बार, और एग्जाम इजी निकालने का सब बच्चे खुश हो जाते हो, क्या पेपर बना है, क्रेजी भाई, अच्छा है, कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा पर अच्छा है भाई, मैंने स्कोर कर लिया अच्छा। और फिर थोड़ी 1-2 दिन बाद न्यूज आती है भाई पेपर तो लीक हो गया। सच बात बताओ, मुझे टेलीग्राम पे ये जो पेपर था वो मुझे बेचने के लिए आया था भाई, पेड था इसलिए मैंने नहीं लिया। वो बोल रहा था भाई इतने इतने पैसे दो, जस्ट लाइक वो बोल रहा था 76,000 रुपीज पे करो एंड ये पेपर ले लो, आपको पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद एक्सेस कर सकते हो। वो प्रूफ दे रहा था कि ये पेपर हमने भेजा है एंड ऑल। तो भाई मेरे पास तो उतने पैसे नहीं थे पेपर खरीदने के लिए, मैं क्यों ही खरीदूंगा वैसे। मुझे खुद मैं मानता हूँ भाई कि पेपर लीक हुआ है, मैं देखा हूँ भाई, मैंने आंखों से देखा है कि भाई पेपर लीक वाले आए थे, मुझे लगा फेक है, बट बाद में पता चला कि भाई ये तो रियल निकला भाई। मुझे लगा इस बार तो नहीं होगा पेपर लीक, बट हो गया। एनटीए वालों की मेहरबानी से पेपर लीक हो गया एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस। तुम्हें पता है मेरा एक दोस्त है जो कि सीटी के एग्जाम देता है, उसके साथ मैं गया था और उसको बोला मैंने कि भाई तुम्हारी तो भाई सीटी के एग्जाम 2 होती है एक साल में, हमारा भी होना चाहिए। तो ऐसे ही बोला था और या एक साल में 2 एग्जाम हो रहे हैं हमारी नीट के। ये क्रेजी हो गया भाई, मजा ही आ गया भाई। यार तुम सोचो यार कितना डिस्टर्ब, वापस से स्टडी करो। मैं आज स्टडी पॉइंट गया था, अपने बुक्स एंड ऑल सब जो भी लॉकर में रखा था मैंने वो सब चीजें वापस लाने घर पे, तो स्टडी पॉइंट जाते ही मुझे फिर यूट्यूब पे देखता हूँ मैं, शिट भाई एनटीए ने रीनीट करवा दिया भाई, रीनीट करवा रहे एनटीए पेपर लीक की वजह से। मैं शॉक में भाई। वो पूछता है, वो स्टडी पॉइंट वाला इंसान मतलब ओनर पूछता है आप जाने वाले थे, आप जा रहे हो क्या, मतलब स्टडी पॉइंट छोड़ के जा रहे हो क्या। मैंने बोला नहीं, स्टडी पॉइंट छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं, अब तो 1-2 महीना और बाकी है हमारा, रीनीट जो होने वाला है हमारा, ऐसे ही होता है एनटीए जो है हमारे साथ। ऐसे सच में ऐसे ही बोला मैं जाके, मेरे आंखों में से ऐसे पानी आ रहा था भाई, क्या बोलूं सच में। अभी मेरा माथा गर्म है, अगर आप मेरे को टच करोगे तो पता चलेगा कि मेरा अभी भी माथा गर्म है, इतना ज्यादा क्या बोलूं। अब मैं ये वीडियो भी मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं बनाने नहीं वाला था ये वीडियो, पर ये जो फ्रस्ट्रेशन थी ना मेरे अंदर की, जो मैं इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, मतलब जो भी अंदर का है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एनटीए आप यही देखना चाहते हो, ये सब चीजें वापस से होती हुई देखना चाहते हो। थक गया भाई, मैं थक गया। एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा नीट से, एनटीए वालों से, ये सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ भाई कि तुम अभी क्या कर सकते हो, वापस से नीट देने के अलावा कुछ ऑप्शन छोड़ा ही नहीं उन्होंने। 1-2 महीने बाद वो नीट एग्जाम होगा, वो एडमिट कार्ड सीधा वापस से अपने मतलब गूगल पे वो शायद कहाँ पे वो एडमिट कार्ड बोलेंगे, फिर वापस से करना पड़ेगा, वो यूआईडी वो अपने नंबर पे आ जाएगी और फिर देखना पड़ेगा, एडमिट कार्ड आएगा, फिर वापस एग्जाम के लिए जाओ। भाई मेरा तो दिल नहीं करता भाई वापस से स्टडी करो, बिल्कुल भी नहीं, सच में बोल रहा हूँ, मुझे एग्जाम देने का मन ही नहीं कर रहा वापस से। अब एग्जाम थोड़ा हार्ड निकालेंगे शायद से, और फिर लोगों के और सत्यानाश कर देंगे। भाई जिनका सिलेक्शन होने वाला था उनका तो भाई सत्यानाश हो गया ना, क्या ही बोलूं अब इस बारे में। चलो एट द एंड यही कहना चाहूंगा मैं
You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there.